everyone. हाय, दिल से प्रयागी में आपका स्वागत है। इस बार ब्लॉग की शुरुआत गाड़ी से। क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हमारे 2 लोग और हैं परिवार के जो यूएस से आने वाले हैं। वो है हमारे मम्मी पापा। और मजे की बात ये है कि उनकी फ्लाइट 1 घंटा पहले लैंड होगी शेड्यूल टाइम से, और हम लोग 1.5 घंटा पहले लैंड होगी शेड्यूल टाइम से, और हम लोग अब भाग रहे हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने उसी टाइम के हिसाब से टारगेट किया था कि जब लैंड करेंगे उससे आधा पौन घंटा पहले निकल जाएंगे। बट पापा का फोन आया, वी वर सरप्राइज्ड। हमने बोला ठीक है, आप लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट करो। और ये आगे बहुत भयंकर जाम नहीं दिख रहा है। बहुत भयंकर जाम है, देखो। ये डीएनडी में हम लोग हैं अभी, डीएनडी, और ये पता नहीं क्यों लगा है जाम, नहीं समझ में आ रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया? आगे शायद कुछ बैरिकेडिंग सी है, आगे चलेंगे तो पता लगेगा। आई कैन सी ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो आई गेस कुछ बैरिकेडिंग। लोगों की गाड़ियों में झांकने में बड़ा मजा आ रहा है। मास्क के नाम पे लोग रुमाल भी लगाए हैं। लगाए तो हैं काफी लोग, तो यूपी में हम लोग को दिखे ही नहीं ये सब करते हुए। ये हमारा मास्क गार्ड बॉक्स था जो भी नहीं पहना लगा। हाँ, ये हमारा ग्लव्स बॉक्स है। हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, सिंस अभी हम लोगों ने पहना नहीं है क्योंकि अभी हम लोग गाड़ी में हैं। जब बाहर उतरेंगे तब पहनेंगे। पुलिस की चेकिंग है, पुलिस। ओके, तो ये डीएनडी में चेकिंग का क्या मतलब? क्या दिल्ली एंट्री करते समय चेक कर रहे हैं क्या लोगों के पास प्रॉपर मास्क ग्लव्स वगैरह है कि नहीं? लेकिन यही चेक कर रहे हैं। पता नहीं। तो रोकेंगे कैसे? अगर किसी को रोक लेंगे तो ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैफिक हो तो गया, और कितना ट्रैफिक चाहिए? नहीं, ये तो चेकिंग वाला है। अगर मान लो किसी को रोक लिया, यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, तो वो तो उल्टा जाएगा ना यार। देखो क्या होता है, क्या कर सकते, वो तो देखने पता चलेगा। एनीवेज गाइस, विल कीप यू अपडेटेड। अभी हम लोग इस ट्रैफिक का मजा उठाते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। हम आपको ट्रैफिक का मजा नहीं उठाने दे सकते क्योंकि आपने जिंदगी भर। नहीं, ये तो देखो ना, पुलिस वालों ने रोका है। अपना थंबनेल बन जाएगा। तो देखो, और पुलिस वाले भैया दिख रही है, खाकी टोपी, खाकी टोपी। तो नहीं दिख रहे। हाँ, वो दिख तो गई, बैरिकेडिंग में है इधर शायद। भी तो है, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में पुलिस वाले हैं। ऑटो वालों को रोक रहे हैं क्या? हाँ, ऑटो वालों को रोका जा रहा है और कुछ गाड़ी। ओहो, लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या? कहाँ है? नहीं, बस गाड़ियों को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। Hello, so back, continuing our vlog now. Our parents are back and we are ecstatic and awesomely happy today. वेलकम टू आवर चैनल दिल से प्रयागी, जो आप स्टार्टिंग में भूल गए। No, बोलना। didn't we did that in the car? Excuse me, in the morning. फिर से कर देते हैं। So ये खुद भूल चुकी हैं as usual. आप इनकी आदत अब जानने लगो। व्यूअर्स की ये भूल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड मुझे सब याद रहता है। सो वेलकम बैक। बट हम लोग ने शुरुआत कर दी थी इस चैनल में लोगों को स्वागत करने की। एनीवेज, सो आवर पेरेंट्स आर बैक एंड वी आर वेरी हैप्पी। इट वाज अ वेरी टायरिंग डे। और रिगार्डिंग ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस एंड यूएस से इंडिया ट्रैवल कैसा रहा, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम उसकी डिटेल विद सम शॉट्स फ्रॉम यूएस विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। आज फिलहाल काफ़ी इवेंटफुल दिन रहा है। हाँ, काफी टायरिंग में रहा है। और उन लोग की फ्लाइट कैसी रही वंदे भारत के थ्रू, वो भी कोशिश करेंगे कि उनकी जुबानी ही आपको कन्वे करें। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग कितना अभी कैमरे के सामने आना चाहते हैं, बट कैमरे के पीछे से ज़रूर हम ये दिखा देंगे आपको बिल्कुल कि क्या रहा। क्या रहा। So next, continuing with our trend, we will be discussing about trending issues that happened today in India. आज का पहला ट्रेंड, if I will say, is महाराष्ट्र का CM बीप है. I don't think so we should use this word, but it's like he is unmanly. हिंदी में जो भी उसका शब्द बने. So no, why this is trending?
on top. Probably आज जो वो हुआ कंगना रनौत के ऑफिस में, the bulldozer incident and the way Maharashtra सरकार is opposing her arrival, so probably that could be the reason. और एक तरह से I don't say the set of people, but एक category बन चुकी है. There are two categories. One is with I'm like, it's my personal opinion. One is with a drug propaganda sort of a thing, I guess, and what will happen, because it's very clumsy, it's very confusing. What has started with justice for SSR, it's now going to the drugs peddlers and everything. So I guess हम जैसे जो normal Be जनता है, loud. Audience want to hear you, right? Subscribers, इनके पास नहीं आती ना. सो ये है कि आई गेस एज ए ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है इस चीज़ को लेके. कहाँ हम लोगों ने SSR के जस्टिस को लेके शुरू किया था, नाउ इट्स एंडिंग अप, नॉट एंडिंग अप बट इट्स गोइंग टुवर्ड्स ड्रग पेडलर्स एंड ऑल्सो एक ओवरऑल जो पर मोटिव था, इससे whether it's a suicide or कंगना murder. का क्या लेना देना? Because Kangana, I guess she clearly stated this thing that she knows some biggies in Bollywood who take drugs and all, and she'll reveal those names and blah blah things. तो फिर इससे सरकार का क्या लेना देना? I guess वो महाराष्ट्र सरकार को भी काफी बोल चुकी हैं that महाराष्ट्र सरकार को कुछ ऐसा नहीं बोला मुझे, तो उन्होंने कहा कि क्या मुंबई POK हो गई क्या? इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क. ऐसे तो दिन भर जितने भी पत्रकार हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो भी तो अपनी हेडलाइंस में क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी लिख देते हैं. क्या हमारा देश बिक चुका है? क्वेश्चन मार्क. क्या ये नेता बिक चुके हैं? क्वेश्चन मार्क. तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के तो बहुत सी स्टेटमेंट दी जाती हैं. ऐसा कोई बवाल हुआ नहीं है ऐसे आज तक. एंड वन थिंग व्हाट आई फाइंड वेरी रॉन्ग इज दैट हर कोई ना, जो मैं सुबह मेयर का भी देख रहा था, मुंबई की जो BMC की मेयर थी, उनका पहला डायलॉग ये था कि बहुत कैजुअल बिहेवियर था, लाइक शी वाज सिटिंग एंड कैजुअली शी वाज सेइंग, बट शी सेड कि मैं मुंबई की नागरिक हूँ. सो एनीवेज हर कोई सिटीजन इंडिया का है, ना कि कोई मुंबई का नागरिक है, ना कि कोई महाराष्ट्र का नागरिक है. आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, और मुंबई और बैंगलोर और पटना और रांची और दिल्ली और UP और इलाहाबाद और प्रयागराज, एवरीवन इज इक्वल. तो इसमें ना ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए. बहुत clashes तो लगे कि what Kangana has to say and what the government, मतलब state government has to say, उसमें काफी सारे ईगो क्लैशेस तो लगी रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड व्यू नहीं है किसी भी चीज को. बट एज अ बॉडी, एज अ गवर्नमेंट बॉडी, एज एन ऑफिशियल बॉडी, कैन somebody take revenge when there is already a notice to do not take any action? ये बहुत सरप्राइजिंग था कि कल आप ही नोटिस देते हो कि आप जो स्ट्रक्चरल, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, आप उसमें चेंजेस करो, और आपने आज सुबह बुलडोजर चला गया विदाउट गिविंग सम सूटेबल टाइम और एक सेंसिबल टाइम जो होता है किसी को भी कोई एक्शन लेने के लिए. एनीवेज दूसरा टॉपिक भी कंगना रनावत की है. सो दिस इज प्रीटी मच द सेम थिंग. देन इसके आगे आ रहा है फ्री पब्लिक रिपोर्टर. नाउ एडिंग टू द स्टुपिडिटी, द गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड अ रिपोर्टर फ्रॉम रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया. आई मीन, आप कश्मीर वाले इश्यूज पे किसी को भी अरेस्ट नहीं करते हो, तो एक रिपब्लिक के रिपोर्टर को चाहे कैसे भी, कितना भी लाउड हो या कोई भी बात कर रहा हो, कैसे अरेस्ट कर सकते हो? डज इट मेक सेंस? यहाँ जब 370 जब हट रहा था तो क्या क्या नहीं लिख रहे थे, और कहाँ से रिपोर्टर बुला के स्मगल करके भेजे जा रहे थे, फॉरेन रिपोर्टर्स, जब सबका जाना बैन था. तो अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर, शी वॉज डूइंग इट ना. आप समझ रहे होगे, वो मैगी वाले बाल वाली रिपोर्टर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो वो लोग कुछ भी करें तो सब जायज़ होता है. एंड देन उसी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही थी जिस समय उसको सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट कहते हैं, और जो टॉलरेंट है वो पता नहीं ज़रा सी बात पे, मतलब इसको थोड़ा इतना मेरा ईगो क्यों बना लिया है, रिपोर्टर ही अरेस्ट कर लिया. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके. एंड जब से ड्रग वाली चीज़ें बाहर आई तब से हर कोई अपने आप को
सेफ गार्ड करना चाहता है. सो दैट कुड बी द रीज़न कि जो भी इन सब चीज़ों में जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या फिर जो ज़्यादा एक तरह से जो आप क्या कहते हो सच्चाई अगर कोई बाहर लाने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी छंट किया जा रहा है उस चीज़ के लिए. पर मतलब किसी को अरेस्ट करना किसी रिपोर्टर को इस इशू पे और एंटी नेशनल वाले सारे इशू पे चलता है. That's what I'm saying ना. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी भी बैलेंस होके नहीं चलता है. वो हमेशा एक साइड का ही साइड लेगा. वो हमेशा एक तरफा होता है. सीए पे जिन लोगों को सीए अभी तक नहीं पता होगा क्या है, उन लोगों ने रैली करी थी. सो उस रैली में भी जो रिपोर्टिंग हुई थी उस पर भी कोई अरेस्ट हुआ नहीं था मुंबई में, पर अब पता नहीं गालियाँ कर लिया. सो ये तो मुझे लगता है कि किसी के खिलाफ वेंडेटा आप निकाल लो. फिर नेक्स्ट टॉपिक है अगेन उद्धव being the skip this Maharashtra thing, just skip it. सारे महाराष्ट्र हैं ना. हाँ तो आज I'm like this is very disturbing. आप let's सुबह से न्यूज़ complete में that. वही देखते रहो फिर So, उसके बाद उद्धव इंग्लिश में ट्रेंड में और भी. कमाल की बात है उद्धव इंग्लिश में और 10 पे ट्रेंड हो रहे हैं. तो एक हिंदी में है एक इंग्लिश में. और जो अगर तो वो भाई साहब ट्रेंड हो रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि वो ज़रूर दुनिया के बेस्ट सीएम यूनेस्को बेस्ट सीएम डिक्लेयर्ड केजरीवाल को भी पीछे छोड़ चुके हैं इसमें पॉपुलैरिटी में. बहुत ही अच्छे सीएम हो चुके हैं इसमें. मेरे साइड से मैं कमेंट बिकॉज मैं इन सब चीज़ों में अपने कमेंट्स नहीं डालना चाहती. बहुत डिस्टर्बिंग है मेरे लिए खासकर बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है जब बहुत पॉलिटिकल वेंजेंस आ जाता है बीच में. आप किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे आप ऐसे स्विच मारते हो. हम लाइक सी द पब्लिक इंटरेस्ट. इन सब चीज़ों में पब्लिक का इतना इंटरेस्ट नहीं है. व्हाई यू डाइवर्टिंग द मेन टॉपिक. बट दे डिड ना. दैट्स व्हाट ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आई टेल यू. 10 पे आ रहा है ट्रेंडिंग में कश्मीरी पंडित. अगेन दिस इशू आई थिंक ये बार बार आना चाहिए. Nobody still knows the whole truth what happened with the Kashmiri Pandits. इतनी रिपोर्टिंग नहीं हुई, ना तब सोशल मीडिया हुआ करता था और ना ही कोई इतने चैनल्स थे जो इस बारे में बता रहे थे. एक मूवी बनी शिकारा जो 3rd क्लास irrelevant है मेरे हिसाब से. They do not cover the real thing. और जो एक्चुअल चीज़ थी वो जैसे फास्ट फॉरवर्ड या टाइम लैप्स वाले तरीके से दिखा दी. सो दैट इज़ नॉट द रियलिटी. इफ़ यू वांट टू एक्चुअली रीड about what happened in 90s, especially with Kashmiri Pandits. I mean, दुनिया भूल जाती है और रोहिंग्या और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हो. We have refugees in our own country. This topic should come again and again and again and again. जब तक दुनिया अच्छे से जानना जाए क्या हुआ था. दुनिया नहीं तो एटलीस्ट इंडिया को तो जानना चाहिए. So thanks कंगना रनौत for bringing this up again. और इस पर मूवी बनती है और इनकी तरफ से तो बिल्कुल देखने लायक होगी. देन अगेन ऑल रिलेवेंट थिंग्स टू BMC एंड व्हाट हैपेंड. डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और BMC ने जो आज किया उस पर ही चल रहा है. Let's see where And Rajdeep Sardesai is trending in the last again. So I don't know why this man has become a sort of spokesperson for RIA. I don't know what his agenda is. He and Rahul Kanwal and India Today group. I don't know. Seems like they are covering one side of story. Even they are not covering. They are acting like PR mouths. So I don't know the reason. I don't know whether they may be right. बट उनकी किसी भी रिपोर्टिंग से ऐसा लगता नहीं कि दे आर राइट. अभी तक ऐसा कुछ तो लगा नहीं. इनफैक्ट इट लुक लाइक दे आर एक्टिंग एज अ PR चैनल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक हफ्ते से तो यही सब चल रहा है. क्या एक्चुअल में न्यूज़ है क्या वर्ल्ड की डिस्टर्बेंसेस है किसी को नहीं मालूम. चलिए तो फिर एंड करते हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस एंड कमेंट्स एंड प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग अस and give us your comments. Let us also know what should more be added. Yeah, feedbacks.
फीडबैक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम लोग ट्रेंड्स तो ज़रूर करते हैं, बट स्टिल वी वांट टू नो कि हाउ वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्फ, whatever it is, presentation, orientation, video. I'm like, जो भी आपको लगे कि this should be improved, your suggestions are most welcome, most welcome. Like, share, subscribe and comment. And comment and give us. Comment is very important. So, Give us जितनी बार भी आप देख रहे हो, अभी हम लोग नहीं, we are still at a very nascent stage. Please comment, please like, let us know. please subscribe. And दिल से प्रयागी की तरफ से नमस्कार. So finally I'm getting trust. They seem to be familiar with my new haircut now.